चौक कालीन भैया की, शहर कालीन भैया का, नशा का धंधा भी कालीन भैया का, स्टोरी भी कालीन भैया की नहीं, स्टोरी एक्चुअली है गुड्डू और बबलू की। आओ जरा मिर्जापुर के पहले सीजन का एक रिकैप करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मिर्जापुर के सारे गड़बड़ धंधे कालीन भैया ही कर रहे हैं। वैसे तो त्रिपाठी कारपेट फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन उसकी आड़ में ड्रग्स, आर्म्स एंड एम्बिशंस का धंधा भी चलाते हैं। मिर्जापुर के टोनी स्टार। अब कालीन भैया का एक लड़का है मुन्ना त्रिपाठी, और पावर इनको विरासत में मिली है। और जिसको पावर विरासत में मिले वो बनाता कम बिगाड़ता ज्यादा है। चेतिया साले। अरे हम नहीं बोल रहे, जेपी यादव बोल रहे थे वेब सीरीज में। एपिसोड 1 में अखंडानंद त्रिपाठी के बेटे मुन्ना त्रिपाठी नशे की हालत में बारात में फायरिंग करते करते दूल्हे को ही मार देते हैं। अब मुन्ना का कहना है कि नशे में गोली चल गई और दूल्हा मर गया तो मिस्टेक हुआ ना बे, मर्डर थोड़ी। फिर क्या, मुन्ना भैया एकदम चिल। लेकिन इस मर्डर का केस पहुंचता है रमाकांत पंडित के पास। पंडित जी पेशे से लॉयर हैं और बेहद ही ईमानदार। उनमें ही इस केस को लेने की हिम्मत थी तो ले लिए। लेकिन अच्छे लोगों के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बनते हैं, और इस केस के साथ एक और बन गया, मुन्ना त्रिपाठी। अगले सीन में मुन्ना त्रिपाठी उनके घर पहुंच जाता है डराने धमकाने कि भैया केस वापस ले लो वरना बहुत पहले जाओगे। लेकिन अब तक गुड्डू पंडित ठहरे पहलवान आदमी, ये इनको ही पेल देते हैं, मतलब मार मार के चेहरे की डिजाइन ही बदल देते हैं। अब बात पहुंचती है कालीन भैया के पास। गुड्डू बबलू को बुलाया जाता है। कहावत है कि जिसको आप दबा ना पाओ उसको साथ मिला लो। सेम कालीन भैया करते हैं उनके साथ, मतलब अपने धंधे में शामिल होने का ऑफर दे देते हैं। अब मजबूरी में सही, लेकिन गुड्डू बबलू ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई गई बाढ़ में, पैसा बर्बाद बहनचोद। यहाँ से गुड्डू बबलू की जिंदगी ऐसा यूटर्न मारती है कि मिर्जापुर के तेवर ही बदल जाते हैं। दूसरे एपिसोड में एक नया कैरेक्टर एंट्री मारता है, रति शंकर शुक्ला। ये पहले सत्यानंद त्रिपाठी के साथ काम करता था। ये वही बाऊजी हैं, कालीन भैया के बाऊजी। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है तो पता चलता है कि रति शंकर शुक्ला को उम्मीद थी कि सत्यानंद मिर्जापुर संभालने के लिए उनको देंगे, रति शंकर शुक्ला को। पर बाऊजी अखंडानंद त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं। बस फिर क्या, वहीं से दुश्मनी स्टार्ट। रति शंकर शुक्ला बाऊजी को उड़ाने की कोशिश करता है, पर बुलेट बाऊजी के स्पाइनल कॉर्ड में लग जाती है, और इसीलिए वेब सीरीज में पूरा टाइम व्हील चेयर पे रहते हैं। जैसे तैसे मामला रफा दफा कर दिया जाता है और बाऊजी रति शंकर शुक्ला को मिर्जापुर से निकाल देते हैं। वो जौनपुर चला जाता है। रति शंकर शुक्ला जौनपुर पर राज करने लगता है, पर उसका दिल अभी भी मिर्जापुर को लेके बहुत लेबर लेबर करता रहता है, और इसीलिए मुन्ना और अखंडा को मारने की साजिश होती रहती है। नाउ बैक टू प्रेजेंट। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने गन्स के बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं, और उनको बोलते हैं कि अगर गन्स के बिजनेस को बढ़ा लेते हो तो और भी बिजनेस तुम लोग को हैंडल करने के लिए देंगे। बस फिर क्या, अपना बबलू दिमाग लगाता है और गुड्डू पावर और देसी कट्टों के बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। अब गुड्डू बबलू की बढ़ती पावर की वजह से मुन्ना त्रिपाठी को भर भर के मिर्ची लगती है। वो इनसे बदला लेना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, और खुद मिर्जापुर का किंग बनना चाहता है। इसी बीच अपने राइट हैंड कंपाउंडर को ये सब बातें बताता है, तो कंपाउंडर मुन्ना को ये तक बोल देता है कि मुन्ना भैया के लिए तो वो कालीन भैया तक को रास्ते से हटा सकता है। उस वक्त तो मुन्ना उसे गुस्से से देखता है और कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी बात उसके दिमाग में रह जाती है। इधर कॉलेज में अलग ही एंगल चल रहा है। मुन्ना को पसंद है स्वीटी और स्वीटी को पसंद है गुड्डू। एक और मिर्ची लाइए जरा मुन्ना त्रिपाठी के लिए। स्वीटी और गुड्डू की लव स्टोरी धीरे धीरे ट्रैक पर दौड़ रही होती है, और उधर स्वीटी की छोटी बहन गोलू उर्फ गजगामनी गुप्ता, ये कैसे नाम रखे हैं, गोलू को कॉलेज के प्रिंसिपल स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए अप्रोच करते हैं, और गोलू को बोलते हैं कि आप अपना नॉमिनेशन फाइल करो फॉर प्रेसिडेंट पोजीशन। बबलू गोलू को सपोर्ट कर रहा होता है फॉर दिस इलेक्शन। फिर क्या, गोलू इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक काम करो, मिर्ची का सूप ही बना के दे दो मुन्ना त्रिपाठी को, सलाह मिर्ची था मिर्ची। अगले एपिसोड में एंट्री होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिनका नाम है RS मौर्य। इनको मिर्जापुर में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए भेजा गया है, और ये आते ही सबसे पहले गुड्डू और बबलू को अपने हिट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। नाउ बैक टू स्टोरी। गुड्डू और बबलू अपने तरीके से गन्स के बिजनेस को खूब एक्सपैंड करते हैं, और इनके पोटेंशियल को देखते हुए कालीन भैया इन दोनों को बर्फी का बिजनेस भी हैंड ओवर कर देते हैं। अब जिसने वेब सीरीज नहीं देखी है उनको यहाँ पे लगेगा बर्फी मतलब काजू कतली, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बात हो रही है अफीम की। अब ये बर्फी के बिजनेस को भी गुड्डू बबलू बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और उधर एक के बाद एक मिर्ची लगने की वजह से मुन्ना त्रिपाठी की सुलग रही होती है, और वो गुड्डू बबलू की बहन डिम्पी को कॉलेज से किडनैप कर लेता है। चूतिया ये साल है। ऑल्दो गुड्डू और बबलू प्लस मकबूल टाइम
टाइम पे पहुंच के डिम्पी को बचा लेते हैं। आगे के सीन में कालीन भैया तीनों को बुलाते हैं, बात करते हैं और उसी बातचीत के बीच में मुन्ना को थप्पड़ मार देते हैं। अब इसके बाद मुन्ना त्रिपाठी कालीन भैया को ही रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगता है और कंपाउंडर की बात को याद करते हुए ये काम उसको सौंप देता है। इसी बीच गुड्डू और बबलू पर भी अटैक होता है जो कि इंस्पेक्टर आर एस मौर्य करवाते हैं, लेकिन दोनों बच जाते हैं। अगले सीन में गुड्डू कंपाउंडर को बार बार फोन कर रहा होता है, बट कंपाउंडर तो कालीन भैया को मारने गया होता है तो वो फोन उठा नहीं पाता है। अरे एक बात तो बताई नहीं, गुड्डू मिस्टर पूर्वांचल की बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है और वो स्टेरॉइड्स के बारे में पता करता है। कंपाउंडर उसको कुछ स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग्स देने लगता है और गुड्डू और टैबलेट्स मांगने के लिए कॉल कर रहा होता है। अटैक के बाद कालीन भैया गुड्डू बबलू को अंडरग्राउंड होने के लिए बोलते हैं। वो दोनों मिर्जापुर छोड़ के चले जाते हैं, पर वहाँ पे उनको एक मैसेंजर के थ्रू एक जौनपुर की पार्टी से मिलने का ऑफर आता है और वो पार्टी कोई और नहीं रतिशंकर शुक्ला होती है। रतिशंकर शुक्ला इन दोनों को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए ऑफर देता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और हम मिलकर मिर्जापुर चलाएंगे। बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि गुड्डू पंडित रतिशंकर शुक्ला को ऑन द स्पॉट ठोक देता है और इधर कंपाउंडर कालीन भैया के अटैक में पकड़ा जाता है। कालीन भैया मुन्ना को बुलाकर कंपाउंडर की बात बताता है। मुन्ना खुद को बचाने के लिए कंपाउंडर को उनके सामने ही मार देता है। हरामी साला। कुछ दिन होने धोने के बाद मुन्ना को कंपाउंडर का फोन मिलता है जिसमें गुड्डू पंडित की 7-8 मिस कॉल्स पड़ी होती हैं। वो तुरंत कालीन भैया के पास जाकर ऐसा प्रूफ कर देता है कि गुड्डू बबलू ने ना कंपाउंडर को भेजा था आपको मारने के लिए, और ये देखो मिस कॉल्स। जिसपे कालीन भैया गुड्डू को मिस्टर पूर्वांचल की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जीतने नहीं देते हैं और अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी को गुड्डू बबलू को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। पिछले एपिसोड्स में जो एक के बाद एक मिर्ची मुन्ना को लग रही थी, जैसे गुड्डू और बबलू का बिजनेस संभालना, गुड्डू और स्वीटी की शादी होना, गोलू का कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना और फिर कंपाउंडर को अपने ही हाथों से मारना पड़ना। अब आते हैं लास्ट एपिसोड में। अब मुन्ना को इन सारी मिर्चियों का बदला लेने का मौका मिलता है और वो पहुंचता है लाला की बेटी की शादी में। ये लाला वही है जिनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। लाला की बेटी की दोस्त हैं डिम्पी, स्वीटी और गोलू। सो बेसिकली सबके सब वो शादी अटेंड करने पहुंच जाते हैं गोरखपुर और पीछे से पहुंचता है मुन्ना त्रिपाठी एंड पलटन। लास्ट के कुछ सीन्स में मुन्ना स्वीटी, बबलू और शादी में दूल्हे का मर्डर कर देता है। गुड्डू को भी 2-3 गोलियां लगती हैं और उधर मिर्जापुर में कालीन भैया इंस्पेक्टर आर एस मौर्य की पूरी टीम को खत्म कर देता है। जौनपुर में रतिशंकर शुक्ला के बेटे का एक सीन दिखाया गया जिसमें अपना हेड शेव कर रहा होता है और इधर जैसे तैसे गोलू और डिम्पी गुड्डू को लेकर शादी से बच के निकल जाते हैं। पहला सीजन बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स के साथ रहता है जिसमें मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर आर एस मौर्य शायद बच जाते हैं। रतिशंकर शुक्ला का बेटा अब शायद बदला लेना चाहता है। गुड्डू पंडित घायल है और अब मुन्ना त्रिपाठी की मौत आने वाली है। लेट्स सी 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाला सीजन 2 में स्टोरी को कैसे कंटिन्यू किया जाता है। आपको अगर ये शॉर्ट रिकैप वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज आर ऑन दी वे। और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।